सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 12:30 बजे समाअत करेगा। अदालत ने नए कानून पर अमल दरामद रोकने का उबूरी हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने नए कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इसी से मुतालिक मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज तकरीबन 12:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच उस केस की समाअत करेगा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं। और ये वो कानून है जो हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा तौर पर बनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, इंतजामी और स्वाबदीदी इख्तियारात बेंचेस की तश्कील से मुतालिक उनको महदूद किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अबूरी तौर पर एक हुक्म जारी करते हुए इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। दूसरी जानिब जिस रोज अदालत ने ये अबूरी हुक्मनामा दिया, उससे अगले रोज ही हुकूमत ने इस कानून का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ताहम इस कानून पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। आज इस मुकदमे की दूसरी अहम समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक जवाब इस केस में जमा करवाया गया है और उस जवाब के अंदर जो कानून है उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी भी अपना जवाब 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो कानून है, ये जो कानून बनाया गया है, ये बेसिकली आइन से मुनाफी है और लिहाजा इस बुनियाद पर अदालत इस कानून को कलअदम करार दे। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी लार्जर बेंच क्या अपने उस ऑर्डर को सस्टेन रखता है या बाज़ाब्ता तौर पर उसको कलअदम करार देने की तरफ जाता है। क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज कबल एक और मुकदमे की समाअत हो रही थी, आपको याद होगा, नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी इलेक्शन के केस में। और उस केस में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच जब समाअत कर रहा था तो अटॉर्नी जनरल ने एक और कानून पास होने का बताया कि सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए और वो कानून भी जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से आप कह सकते हैं कि मुमासलत रखता है। इस लिहाज से या ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इससे मुमासलत रखता है, क्योंकि उस कानून के अंदर अब जो रिव्यू की दरख्वास्तें होंगी या नजरसानी दरख्वास्तें होंगी उन पर एक लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर सकेगा और 60 रोज की मुद्दत होगी अपील या नजरसानी दायर करने के लिए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आइंदा रोज जब समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की, उस रोज भी आप अपने क्लाइंट यानी हुकूमत से, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा था कि डायरेक्शंस लेकर आएं, क्योंकि ये मुकदमा भी अब जेर समाअत है। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उस अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ जिसमें अदालत ने इस कानून पर अमल दरामद रोक रखा है उसके खिलाफ भी नजरसानी दायर कर सकती है। और अगर नजरसानी दायर होती है तो उसके खिलाफ ऑब्वियसली उस नजरसानी पर समाअत के लिए अदालत को 8 रुकनी से एक बड़ा बेंच तश्कील देना होगा, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अबूरी हुक्मनामा पहले आया है, ऐन मुमकिन है उस फैसले से कुछ जजेस इख्तिलाफ करें जो अब नए बेंच में शामिल हों। मगर अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। आज की जो समाअत है उसकी सिग्निफिकेंस समाअत आज होने जा रही है। सारे मामले पर अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका।